दोस्तों मूवी के शुरू में हम बेला नाम की एक 19 साल की लड़की को अपने बॉयफ्रेंड हेनरिक के साथ देखते हैं। हेनरिक बेला के लिए एक म्यूजिक सीडी गिफ्ट में लाया था क्योंकि बेला को म्यूजिक का काफ़ी शौक है। हेनरिक बेला से कहता है कि बदले में से भी कुछ गिफ्ट चाहिए। इसके बाद ये दोनों मिलने के लिए कमरे में जाते हैं। बेला अभी तक वर्जिन थी तो वो काफ़ी कंफ्यूज थी, इसलिए वो हेनरिक को बीच में ही रोक देती है। कोई बहाना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेला वायलिन की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी से कॉल आती है किसे कहीं से म्यूजिक एग्जाम के एडिशन के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर बेला बहुत खुश हो जाती है। ये बात जाकर वो अपनी माँ को बताती है और बेला की माँ ये जानकर काफ़ी खुश होती है। अगले दिन बेला अपनी म्यूजिक टीचर को अपने एडिशन के बारे में बताती है, लेकिन ये जानकर इसकी टीचर को इतनी खुशी नहीं होती क्योंकि इसके हिसाब से बेला अभी तक अच्छा वायलिन नहीं बजाती। ये जानकर बेला को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो अपना वायलिन प्रैक्टिस करने लगती है। शाम को बेला को एक ग्रेजुएशन पार्टी के बारे में पता चलता है। बेला की माँ से कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है, इसे बाकी लड़कों के साथ मज़े करने चाहिए और इसको हेनरी के साथ पार्टी में जाने के लिए बोलती है। बेला अपनी माँ की बात मान जाती है। पार्टी में बेला बहुत डांस करती है और हेनरी से यूज़ करता है और इंटीमेट होने के लिए पूछता है। बेला ये कहकर मना कर देती है कि वो अभी तैयार नहीं है। इसके बाद बेला बाथरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि हेनरी किसी और लड़की के साथ इसके सामने इंटीमेट हो रहा है। ये सब देखने के बाद बेला का दिल टूट जाता है और फिर वो पार्टी छोड़कर घर चली जाती है। अगले दिन बेला अपना सामान पैक करके शहर की तरफ निकल पड़ती है अपना ऑडिशन देने के लिए। जब बेला वहाँ पहुँचती है तो तब वो कुछ लड़कों को अपना पियानो अंदर ले जाते हुए देखती है। इन लड़कों को वो पियानो ले जाने में काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। ये देखकर बेला इनकी मदद करती है। इनमें से एक जैसी नाम का लड़का बेला को थैंक यू बोलता है। अंदर पहुंचकर बेला अपनी बेस्ट फ्रेंड योक्शी से मिलती है जो भी यहाँ पर ऑडिशन देने आई थी। फिर कुछ देर बाद बेला की ऑडिशन की बारी आती है। वो काफ़ी नर्वस थी, इसलिए वो ठीक तरह से वायलिन नहीं बजा पाती। फिर विंसेंट नाम के एक जज को एहसास होता है कि बेला नर्वस है, इसलिए वो इसे एक और मौका देते हैं। लेकिन बेला इस बार भी अच्छे से वायलिन नहीं बजाती, इसीलिए वो एक छोटा सा ब्रेक लेती है। जब बेला पर्दे के पीछे जाती है तो अचानक इसके पीछे कोई आता है। वो बेला का स्टूडियोज यूज़ करने लगता है। बेला को ये काफ़ी अच्छा लगता है। इस दौरान उसे अपने कानों में एक धुन सुनाई देती है। कुछ देर बाद बेला वापस स्टेज पर पहुंच जाती है। फिर वो काफ़ी अच्छे से वायलिन प्ले करती है। इससे जजेस खुश हो जाते हैं और बेला को दूसरे राउंड्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बेला बैक स्टेज पर जज विंसेंट को देखती है। इसे लगता है कि शायद यही आदमी इसके पास आया होगा। विंसेंट बेला की तारीफ करता है। वो इसे अपना कार्ड भी देता है कि अगर वो चाहे तो इसके पास आकर प्रैक्टिस भी कर सकती है। इसके बाद बेला अपने दोस्त योक्शी के रूम में रहने लगती है और इसके बाद बिलाखिर प्रैक्टिस शुरू कर देती है। बेला फिर से अच्छा वायलिन नहीं बजा पाती। बेला को समझ आता है कि जब कोई इसे टच या सेड्यूस करता है तो वो अच्छा वायलिन बजा पाती है। अगले दिन बेला जब योक्शी के साथ बाहर होती है तो इसे अपने बारे में बताती है कि ऑडिशन के वक्त किसी आदमी ने इसे सिर्फ सेड्यूस किया था तो वो अच्छा वायलिन बजाने लगी थी। इसके बाद बेला एक अच्छा वायलिन बजाने के लिए एक प्ले बॉय के साथ इंटीमेट होने का सोचती है। इस काम के लिए वो एक जॉन नाम के लड़के को अपने घर बुलाती है। फिर वो इसके साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर वो हंसने लगती है। फिर सब कुछ हो जाने के बाद जॉन इसको पैसे देता है और जॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से वो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करती है। इस बार भी वो अच्छे से वायलिन नहीं बजा पाती। अगले दिन बेला विंसेंट से मिलने इसके अपार्टमेंट में जाती है और विंसेंट इसे वायलिन बजाने में टिप्स देता है। इसी दौरान वो बेला को टच भी कर रहा था। कुछ देर बाद विंसेंट बेला को किस से सेड्यूस करने लगता है। इसके बाद बेला को काफ़ी अच्छा फील होता है। इसके बाद जब वो घर आकर वायलिन बजाती है तो इस बार वो काफ़ी अच्छा वायलिन बजा पाती है। इसके बाद योक्शाई बेला को अपने बैंड के लोगों से मिलवाती है। इनमें जैसी भी शामिल था जिसकी मदद बेला ने पियानो उठाने में की थी। जैसी और बेला एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं, लेकिन बेला को लगता है कि जैसी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। जिसके बाद बेला योक्शाई से पूछती है कि क्या योक्शाई का कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर योक्शी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है और बेला से कहती है कि इसके साथ भी ऐसा ही है और इसे लड़के भी पसंद नहीं आते। ये सुनकर योक्शी को लगता है कि शायद बेला लेस्बियन है और योक्शी भी एक लेस्बियन थी। अगले दिन बेला योक्शी के साथ एक क्लब में जाती है। दोनों डांस करती हैं और दोनों नशा भी करती हैं। इस तरह नशे में दोनों एक दूसरे को किस करने लगती हैं और फिर थोड़ी देर बाद जैसी भी वहाँ पर आता है और बेला के साथ डांस करने की कोशिश करता है। लेकिन बेला योक्शी को अपने आप से दूर होने नहीं देती।
इन्हें किस करता देखकर योक्षी को लगता है कि बेला लिस्बियन है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर बेला और योक्षी आपस में इंटीमेट भी होती हैं। सुबह वो योक्षी को बताती है कि इसे जैसी से प्यार हो गया है और वो एक अच्छा लड़का है। ये सुनकर योक्षी का दिल टूट जाता है क्योंकि इसे लग रहा था कि बेला इसे लाइक करती है। इसके बाद योक्षी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेला का कोई फ़ोन नहीं उठाती। इसके बाद बेला इसके बैंड के लोगों के पास जाती है। वहाँ इसे जैसी मिलता है। बेला इसके साथ वायलिन प्रैक्टिस करती है। दोनों म्यूज़िक भी बजाते हैं। कुछ देर दोनों किस भी करने लगते हैं, लेकिन फिर जैसी बेला को रोक देता है क्योंकि इसके हिसाब से बेला और योक्षी रिलेशनशिप में है। योक्षी जैसी की दोस्त है। फिर बेला वापस अपने रूम में आती है। योक्षी अभी भी गुस्से में ही थी। फिर वो इसे कहती है कि अब वो इसके साथ नहीं रहना चाहती, अब वो यहाँ से निकल जाएगी। तो बेला को अपना सामान लेकर वहाँ से जाना पड़ता है और वापस स्टूडियो में जाती है। तो वो देखती है कि जैसी एक लड़की को किस कर रहा है। ये देखकर बेला को बहुत बुरा लगता है और वो एक होटल में जाकर रहने लगती है। अगले दिन सेकंड राउंड था तो बेला विंसेंट को कॉल करके कहती है कि वो ऑडिशन देने से पहले इससे मिलना चाहती है। नेक्स्ट डे बेला जब बाथरूम में होती है तो विंसेंट इससे मिलने आता है। बेला कहती है कि इसे विंसेंट की मदद चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और फिर वो दोनों वहाँ पर मेकआउट करते हैं। ये सब करने के बाद बेला स्टेज पर जाती है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे खुश होकर इसे फाइनल राउंड में पहुँचा दिया जाता है। वहाँ बेला जैसी को भी मिलती है। वो दोनों बातें भी करते हैं। इसे पता चलता है कि जैसी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और जैसी की गलतफहमी भी दूर होती है कि बेला किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ये जानने के बाद जैसी बेला को काफ़ी पर चलने के लिए बोलता है। जैसी बेला का वेट करने लग जाता है। बेला विंसेंट को थैंक यू बोलती है इसकी मदद करने के लिए। फिर विंसेंट बेला के क्लोज आता है। दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। काफ़ी देर होने पर जैसी बेला को ढूंढते हुए इस रूम में आ जाता है और वो इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। इससे जैसी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब बेला को इन सब से काफ़ी गिल्टी फील होने लगता है और इसीलिए वो अपना सामान पैक करके वापस घर आ जाती है। घर आकर बेला का बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। फिर वो अपना म्यूज़िक का सारा सामान पैक करती है और फिर इसे अपने म्यूज़िक टीचर को दे देती है क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब कभी भी वायलिन नहीं बजाएगी। फिर वो अपनी माँ से कहती है क्या वो इसके साथ काम करना चाहती है। ये जानकर इसकी माँ खुश हो जाती है और बेला भी फिर काम करने लगती है। कुछ दिन बाद इसकी माँ से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो बेला बताती है कि वो फाइनल राउंड में नहीं जाना चाहती क्योंकि इसने अपने दोस्तों को नाराज़ कर दिया है। इसके बाद बेला की माँ से समझाती है कि इसे अपने दिल की सुननी चाहिए और फाइनल राउंड में ज़रूर जाना चाहिए। और बेला अपनी माँ की बात सुनकर फाइनल राउंड के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले वो योक्षी के पास जाती है और इसे सब कुछ समझाती है और योक्षी बेला को माफ़ कर देती है। वो बताती है कि जैसी से कहाँ मिलेगा। इसके बाद बेला जैसी से मिलने जाती है और इसको बताती है कि वो सच में जैसी को पसंद करती है। ये सुनकर जैसी भी बेला को माफ़ कर देता है और फाइनल राउंड में बजाने के लिए वहाँ पर एक वायलिन भी देता है। इसके बाद योक्षी फौरन ही बेला को ऑडिशन वाली जगह पर लेकर जाती है। स्टेज पर जाकर बेला बताती है कि वो जैसी वाला वायलिन इस्तेमाल करना चाहती है। जज इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि बेला ने पहले नहीं बताया था, लेकिन विंसेंट इसके लिए मान जाता है और वो बाकी जजेस को भी मना लेता है। इसके बाद बेला फाइनल राउंड में बहुत अच्छा वायलिन प्ले करती है और इस बार इसे कोई भी परेशानी नहीं होती। ब्रेक के दौरान जब बेला बैक स्टेज जाती है और जैसी से वहाँ पर मिलने आता है और वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और बेला को पता चलता है कि उस दिन भी बेला को बैक स्टेज पर जैसे ही मिला था, ना कि विंसेंट। और फिर कुछ इस तरह से ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शैनी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।